नमस्कार साथियों, मैं आपका सौर एडवाइजर भरत गिरी। सौर विज्ञान संपूर्ण विज्ञान है, तो उसमें से आज अपन एक ऐसे विषय पे आपको जानकारी बताएंगे जो आपकी उम्र बढ़ाता है। झुक के बैठने से ऐसे आपकी आधी उम्र कम होती है। आपने देखा होगा मनुष्य की आधी बीमारी, आधा जीवन वो झुककर बैठने से होता है। ऐसा क्या है कि जो झुककर बैठने से उसको बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। आप सब देखते हो, साधु संत या बुजुर्ग आदमी सीधे बैठते, कमर सीधी रख के, चाहे वो कहीं पर भी बैठे। ऐसा क्या है कि झुक के बैठते हैं? सौर विज्ञान आपको इसका रीजन बता रहा है कि झुककर बैठने से आदमी की उम्र कम क्यों होती है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कोई पानी का पाइप है, वो पानी ऊपर जा रहा है, ऐसे उसमें बीच में दरार आ जाए तो क्या होगा? पानी रुक के जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा ना। उसी प्रकार से मनुष्य की जो 72,000 नाड़ियां हैं उसके मुख्य 3 द्वार हैं, इंगला, पिंगला, सुषुम्ना। और उसका जो मुख्य आधार स्तंभ है वो मेरुदंड है। मनुष्य जो सांस लेता है, जब वो सांस सीधे बैठ कैसे लेगा, तो उसकी सांस सीधी जाएगी, मेरुदंड सीधा रहेगा और मेरुदंड के अंदर प्राण तत्व प्रवाहित होता है। उस प्राण तत्व में यदि बाधा उत्पन्न होगी तो मनुष्य बीमारियों का शिकार होगा, सबसे पहली बात। और उसकी उम्र भी कम होगी। क्यों? कि जो सांस सीधी जानी चाहिए वो रुक के जाएगी, तो वो रुक के जाएगी तो उसका काम क्या है? हमारा शरीर जो मेरुदंड, उसकी खूब सारी शाखाएं हैं, वो खूब सारी शाखाओं के अंदर वही तत्व जाना चाहिए। जब वो पूर्ण रूप से वही तत्व उसके अंदर नहीं जाएगा तो वो फिर वो मार्ग अवरुद्ध हो जाएंगे, जिससे हमें नाना प्रकार की बीमारियों की समस्या होगी। इसलिए मनुष्य को हमेशा मेरुदंड सीधा रख के बैठना चाहिए। उससे उसकी काफी बीमारियों का अंत हो जाएगा। सौर विज्ञान बताता है कि जो 72,000 नाड़ियां हैं उसके 3 मुख्य द्वार हैं, उस द्वारों का जो आधार स्तंभ मेरुदंडी है। और एक बात, एक चीनी विद्वान था जिसकी उम्र 140 साल वर्ष थी। उससे किसी ने पूछा कि आपकी इस उम्र में ऐसा क्या है जो आप इतने साल तक जी रहे हो और आपको कुछ बीमारी भी नहीं लग रही है? तो उस महान व्यक्ति ने सिर्फ 3 बातें बताई थी। एक तो मैं कमर सीधी रख के बैठता हूं, और दूसरा मैं पूर्ण सांस लेता हूं जिससे कुंभक हो। जैसे आप पूर्ण सांस लोगे ना, तो आपकी जो आप सांस लोगे ना, आपकी जो सांस है ना, कहां तक जानी चाहिए? फेफड़ों तक नहीं, आपकी जो सूंटी है वहां तक जानी चाहिए। और छोड़ो तब आपका पैर जो सिकुड़ होनी चाहिए। तो उसने एक बताया रीजन में मेरुदंड सीधी रखता हूं, दूसरे बताया था कि मैं सांस गहरी लेता हूं, और तीसरा बताया मैं उसको सांस को कंट्रोल करता हूं, मतलब छोड़ता कम हूं। तो उसका एक मुख्य आधार स्तंभ मेरुदंड था। जो व्यक्ति मेरुदंड सीधा रख के बैठते हैं तो उसकी आदि बीमारियों का अंत होता है। ये चीनी एक विद्वान ने बताया था जिसकी उम्र 140 वर्ष थी। आप भी रूटीन में देखते हो, सभी लोग कमर सीधी रख के बैठते हैं, तो उसका यही कारण है। क्योंकि प्राण तत्व में बाधा उत्पन्न न हो। उसमें बाधा उत्पन्न होगी तो हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो हमारे 72,000 नाड़ियों में नहीं पहुंच पाएगी, जिससे हम बीमारियों का शिकार होंगे। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके बैठो। ऐसा नहीं एकदम से बैठ जाए तो कमर दर्द होगी। रूटीन बनाओ।
आज 1 घंटा बैठना है, 2 घंटा, ऐसे धीरे धीरे करके आपका जो मनोबल बढ़ता जाएगा और आपकी कमर की हड्डी सीधी हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, प्राण तत्व जो है वो संपूर्ण नाड़ी में पहुंचेगा, जिससे आपको शारीरिक, मानसिक और सभी में आपको फायदा होगा। और एक बात आपसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें। तो ये आपका विषय था मेरुदंड के संबंधित। एक छोटा सा टिप्स और दे देता आपको कभी भी कोई दर्द एहसास हो कि मुझे दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, कोई भी दर्द हो, तो उस समय आपको रिलीफ चाहिए बिना गोली के। एकमात्र उसका उपाय है, स्वर विज्ञान बता रहा है, आपका जो स्वर एक्टिव है उसको आप बदल दो, आपको तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। सांसों का विज्ञान है, सबको सांसें ही बताती है। ये तो अनुभव मैंने भी लिया है। एक बार मेरा भी सर दर्द हो रहा था, मैंने सोचा मैं दूसरों को बता रहा हूं, पहले खुद पे लागू करूं। सच कहूं उस समय मेरा शायद चंद्र स्वर एक्टिव था, मैंने सांस स्वर चेंज कर लिया और कुछ टाइम बाद मेरा सिर दर्द दूर हो गया। तो बिना गोली के आत्मनिर्भर बनो सांसों के माध्यम से। तो मैं आपको आज मेरुदंड से संबंधित बता रहा था, इसलिए प्लीज आप इसका अभ्यास करें। मैंने आपको इसके 2 फायदे रीजन भी बता दिया, इसको बैठने से क्या नुकसान होता है और सीधे बैठने से क्या फायदा होता है। और दूसरी बात, जो मैंने आपको चीनी विद्वान का उदाहरण दिया है, उन्होंने सही कहा है कि हमें गिनती की सांसें मिली है, हम उसमें जितना बचत करेंगे उतनी हमारी उम्र बढ़ेगी। क्योंकि अपन सीधे बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी सांस गहरी होती जाएगी, ध्यान रखना। ये बात साथ में ऐड कर लेना। आप कमर सीधी रख के ऐसे बैठोगे ना तो आप ऑटोमेटिक गहरी सांस लेना शुरू हो जाओगे। बस आप ट्राई करके देखने ला। और झुक के बैठोगे तो सांस की जो दर ज्यादा हो जाएगी, आपकी सांसें ज्यादा खर्च होगी, तो हमारा जो इसका जो बैंक बैलेंस है सांसों का, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और खत्म होते फिर आप सबको मालूम है। इसलिए आप सीधा बैठे मेरुदंड के अंदर और उसका उपयोग करें। और एक बात जो मैंने आपको दर्द वाली बताई है, गोली से पहले इसका भी ये छोटी गोली, स्वर विज्ञान की गोली आप जरूर लें, जिससे आप अपना कोई भी दर्द दूर कर सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आपने मेरे वीडियो को देखा, लाइक किया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।